Welcome to Avikti Parivar. Today's day 6, United in Love for the One, Collective Meditation with Moini Didi. Om Shanti. I emerge in my awareness मैं अपनी स्मृति में इमर्ज करती हूँ। of my original image मेरा जो ओरिजिनल of a divine, pure, इमेज है, living idol. जो चैतन्य मूर्ति हूँ मैं, ये इमर्ज करती हूँ। Inner deep stillness, गहरी आंतरिक स्थिति में no pull, no attractions, किसी के प्रति कोई पुल नहीं, कोई no अट्रैक्शन any नहीं, kind of vibrations. कोई भी वाइब्रेशन मुझे हिला नहीं रही है। Always very cheerful. सदा प्रसन्न चित्त। And it comes with the practice of solitude. और ये आती है एकांत प्रिय बनने से। While in the gathering, सभी के बीच में होते, संगठन में होते हुए भी एकांतवासी। Krishna, मुझे श्री कृष्ण का जो पिक्चर है, जो डांस कर रहे हैं, gopes and gopis. गोपी गोपियों के साथ, गोप गोपियों के साथ। My interaction with everyone मेरे जो सबसे is also व्यवहार करने का बहुत friends. बहुत, जैसे कि वो हमारे दोस्त हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। Gopes and gopis had गोप great गोपी intoxication. वो बहुत बहुत नशा था। So there was a rhythm in their dance, in their ras. तो जब वो नाचते थे, उस रास में एक रिदम होती थी। They were able to वो आत्माएं move themselves. अपने आप को Everyone had similar movement. सभी एक ही रीति से, एक तरीके से Lost in love. भगवान के प्यार में खोए हुए नाचते थे। Our eyes are pure. हमारी आंखें बहुत पवित्र हैं, Very deeply connected. बहुत गहरी रीति से With awareness and attitude. हमारी स्मृति में और वृत्ति में याद रहे। Our eyes speak the language of God. आंखों की भाषा भगवान की भाषा बोलते हैं। Spiritual love for everyone. हमें हर एक के प्रति रूहानी स्नेह है। We all belong to one. हम सभी एक के हैं। While walking, talking, चलते फिरते बात करते just remind yourself अपने आप को याद that दिलाना this body is a temple. कि ये जो शरीर है बहुत टेम्पररी है Divine and pure. और मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। And in this stillness, इस स्थिति में with God's love, बाबा की प्यार से souls can be served. आत्माओं की सेवा होती है। Desires are fulfilled.
और उनकी सारी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, ये हो सकता है, दोनों ही साथ हो सकता है। हो सकता है डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है बाप दादा देखेंगे। यो बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना, तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी है सहज योगी। सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ। सहज योगी देखना, टीवी में आ रहा है। मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om ओम Shanti. शांति। Love for solitude and एकांत concentration. एकाग्रता को अपनाओ, I एकांत am a प्रिय living बनो। candle. मैं चैतन्य मूर्ति Practice हूँ। of yoga. I योगाभ्यास reside है, मैं in a चैतन्य living मूर्त आत्मा and present शरीर in रूपी the मंदिर temple of में this body, विराजमान हो। and am सर्व fulfilling की everyone's मनोकामनाएं desires. पूर्ण कर रही हूँ। Many devotees अनेक are भक्त happy to आत्माएं मेरे meet दर्शन से me. प्रसन्न हो A रही है। long line of devotees भक्तों की is in front of लंबी me. लाइन सामने है। Thoughts. चिंतन है, What is the duty of मुझ I, चैतन्य the living मूर्ति का candle? कर्तव्य क्या है। By being
इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है। अव्यक्त इशारे हैं। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुख था। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज छठवां दिन है। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। आज का टॉपिक है मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और आज तो फ्राइडे है तो हम चिट चैट होगा मोहिनी दीदी और ब्रदर एरिक से। तो अभी मोहिनी दीदी से सुनेंगे हम। ओम शांति everyone. ओम शांति सभी को। सभी खुश हैं, सभी ठीक है, ओके है, बहुत अच्छा। Before we used to say हम पहले कहते थे that body is vehicle, body is तो instrument, गाड़ी हमारा, ये जो बॉडी है, शरीर है, ये हमारी गाड़ी है। temple. पर आज हम इसका अभ्यास करेंगे कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर है। जब हम सोचेंगे कि शरीर मंदिर है तो फिर शरीर में कौन है? मैं आत्मा और मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। Deity, idol, living idol. So, in path of worship, तो भक्ति मार्ग में devotees go in front of भक्त all क्या the करते हैं? goddesses, ये जो देवी देवताओं के सामने they जाते have हैं certain desires, और कोई कुछ कामनाएं होते feel हैं that goddess will fulfill all the और desires. उनको लगता है कि वो देवी या देवता उसकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूर्ण हो जाते हैं। I, as living idol, मैं there एक is power, चैतन्य purity, मूर्ति हूँ और मुझ में पवित्रता की शक्ति है, दिव्यता की शक्ति है और भगवान का प्यार है। many, many beautiful qualities. बहुत सारे हमारे इतने गुण हैं। So the omens or the energy तो जो भी is such हम, that it हमारी जो automatically वाइब्रेशन fulfills the है desires of all. ऐसी है कि सभी का जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। Most beautiful and attractive बहुत ही सुंदर in the और goddess are the eyes अट्रैक्टिव of the goddess. क्या होता है देवी के मूर्ति में? The तो beauty is आंखें the होती beauty हैं। of God's love. तो आंखों में क्या दिखता है? भगवान के प्रति प्यार, Because स्नेह। if you give someone a cup of tea, but don't तो look हम at किसी that को person, एक कप and की smile. चाय देते हैं, Just go and पर put उसको that cup in आंख front से of that देखते person. नहीं हैं, स्माइल नहीं करते Think that हैं person will और not happy उसके सामने वो चाय रख देते हैं, to तो sit फिर and आपको talk to you. लगता है कि उसको अच्छा लगता है। Speedily, just keep food जल्दी जल्दी वहां पर खाना रख that दिया या person, चाय रख anything दिया we give और मैं चली गई, तो फिर वो आत्मा को कैसा need लगता है? to be fulfilling the और उस desire. आत्मा को जो चाय की इच्छा हो या उसका जो हमने पूर्ण नहीं किया, Or even in peace क्योंकि village, जहाँ पीस विलेज में people हो, appreciate मधुबन में हो, that बहुत everything is done with lot
जो भी सेवा करते हैं बहुत स्नेह के साथ और प्रसन्न चित्त के साथ, खुशी के साथ तो सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। तो आंतरिक रुचि से जब आत्मा भरपूर होती है तो दूसरे को भी वो मिलती है। जो भी हमारे में गुण है, शक्तियां हैं, दूसरे भी अनुभव कर सकते हैं। अभी लौकिक में हम देखते हैं कि हमेशा कहते रहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार कहता हूँ। और यहाँ हम कहते हैं कि भगवान आपको प्यार करते हैं, भगवान आपसे प्यार करते हैं। तो बहुत सारा अंतर है कि प्यार का और भगवान के प्यार का। And if really truly और अगर हम उस रूहानी स्नेह का अनुभव करते हैं तो फिर उसमें एक तरह का शक्ति है और उस शक्ति से सबको भी अनुभव होता है प्यार। अभी रिसेंटली मैंने किसी को मिला, कश्मीर से कोई आए थे तो उससे मिला, तो मैं बता रही थी उनको कि 1962 में मैं कश्मीर के थी और 3 साल वहां पर कश्मीर के सेंटर पे वहां पर थे। तो अभी इतना बहुत सारे बीच में अटकी हुई होती है चीज, तो कहीं ना कहीं छोटे बड़े विघ्न तो होते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि जब हम किसी महात्मा को, पुण्य आत्मा को मिलते हैं, तो उनको लगता है कि मिलने से, उससे ब्लेसिंग लेने से सारे अच्छे कार्य बन जाते हैं। तो इसीलिए तो महान आत्माएं, पुण्य आत्मा, ये जो ऋषि हैं, साधु हैं, उनके पास जाते हैं। पर आज तो बाबा कह रहे हैं कि देवी देवता, चैतन्य मूर्ति, मैं तो बहुत हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील होती थी वो जो शब्द देवता कहने से, क्योंकि जब मैं, भगवान मेरा पिता है तो फिर मैं भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरे जैसे बनो, बाप समान बनो, तो मैं भी एक देवी देवता हूँ, दैवी गुण है मुझ में भी, क्योंकि मेरे बाप इतने भगवान है। तो ये बाबा के जो है शांति है, शक्ति है, तो फिर मुझ में भी, मुझ देवी देवता में भी वो सारे गुण, दिव्य गुण है, वो पवित्रता है, बहुत सारे शक्तियां हैं। पर मैं हमेशा, लगा मेरे को अंदर से हमेशा ये बहुत बहुत गहरी रीति से लगता था कि मैं देवी हूँ। और ये भी लगता है कि जिसका भी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो जाए। अगर हम देखेंगे कि हमारी आंखें चारों ओर इधर उधर देख रहे हैं, एक तरह का स्थिरता में नहीं है, तो फिर वहां तो एकाग्रता नहीं है। तो बाहरी जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्थिरता नहीं रहेगी, स्टिल नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। पर अगर हम एकांतवासी होंगे और अंतर्मुखी होंगे, तो फिर हमारी जो वाइब्रेशंस है, अंतर्मुखता का वाइब्रेशन जो है, तो उसके साथ में सभी वाइब्रेशन, सभी बाहर के आकर्षणों से मैं वशीभूत नहीं होती हूँ। ब्रह्मा बाबा तो हमेशा स्माइल करते थे, और कभी कभी बाबा कहते थे
कि जब हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, तो उसमें आवाज नहीं होनी चाहिए। तो कोई हंसते हैं तो इतनी बड़ी जोर जोर से शब्द करते हैं, आवाज करते हैं। बाबा हमें याद दिलाते थे कि देवताएं, देवी देवताएं ऐसे नहीं हंसते। तो बहुत नेचुरल जो होता है, नेचुरल रीति से मुस्कुराना, जो चैतन्य मूर्ति है तो उसकी तो मुस्कुराहट कैसी होती है, क्योंकि कोई सूक्ष्म में भी हमें कोई किसी का संस्कार का हो गया, कोई का ये बात अच्छा नहीं लगा तो फिर हम उसको देखते भी नहीं है आंख से। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में भी है तो फिर वो हमारी दिव्यता को, हमारी पवित्रता को थोड़ा कम कर देती है। और सभी को मैं सोचती हूँ कि ये सभी आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखता होना, अंतर्मुखी होना। अगर हम एकांतवासी बनेंगे तो सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। समझो कि आपका एक दिन आपने रखा कि ये आज पूरा दिन साइलेंस में रहना है, शांति में रहना है, क्योंकि हम पीस विलेज में भी वो ऐसा अभ्यास करते हैं कि एक दिन पूरा शांति में रहता है, साइलेंस डे हम अनुभव करते हैं। पर एक दूसरे को जब देखते हैं कि उसी शांति के स्थिति में मुस्कुराते हैं एक देखो, तो उसका मतलब है हेलो बोल रहे हैं, क्योंकि शांति का दिन है उस दिन। तो कोई ना कोई इतना गहरी रीति से ये हो जाते हैं, गहरी रीति से वो अंतर्मुख हो जाते हैं, तो फिर किसी को देखते भी नहीं है, किसी के प्रति हंसते मना मुस्कुराते भी नहीं है। पर सच्ची सच्ची अंतर्मुखता जो होती है तो वो हमें हमेशा मुस्कुराहट की चीज में मुस्कुराते रहते हैं, हम चेयरफुल, प्रसन्न चित्त रहते हैं। मुस्कुराना माना हमारे बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो एक तरह से हमें ये सब चीजों से हम दुनिया के आकर्षण से कंप्लीटली बाहर, और ब्रह्मा बाबा हमने तो हमेशा बताते हैं कि हाँ, ब्रह्मा बाबा बहुत ही प्रसन्न चित्त थे और बहुत एक्टिव थे। वो कुछ विचार सागर मंथन कर रहे हैं या रूहानी चिटचाट कर रहे हैं या कर्म योगा भी कर रहे हैं। ब्रह्म भोजन के बाद दोपहर का बाबा तो वॉक करते थे, चलते थे किचन के एरिया में। तो ये तो एक तरीके से सभी जो कर रहे हैं भंडारे में, सभी को जैसे कि थैंक यू, सभी को अप्रिशिएट करना, माना सभी को मान देना। ब्रेकफास्ट के सुबह, ब्रेकफास्ट के बाद बाबा गार्डन में चलेंगे वॉक के लिए, और सारे जो पौधे हैं तो सारे पौधों को, प्लांट्स को दृष्टि देंगे। आम का पेड़ है, बर्ड है, पंछी है, सभी नेचर से बहुत टच में रहते थे। और जब भी कुछ फल का तोड़ना होता है तो फिर वो पूरा जो ब्रांच जो होता है, पूरा जो उसको ऐसे नीचे करके फिर अच्छी तरीके से फल को लेते थे। तो ये सब तो पौधों को पानी देना या गार्डन में काम करना कितना सुकून देता था। मैं तो जब से छोटी थी, मैं हमेशा वो आगे की लॉन को, और हमेशा मैं पानी देती थी पौधों को, और अभी भी देते हैं, क्योंकि हम
उसी रीति से नेचर में माना प्रकृति से हम मिलन में है, टच में है। हमारी दिल भी इतनी प्यार से होती है। जितना ज्यादा हम सेवा करते हैं, चाहे वो भोग खिलाने का हो, चाहे गार्डनिंग का हो, चाहे कर्म योगा का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, कार्य कुछ भी हो, पर आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, बहुत ही शक्तिशाली हो। चलो ऑफिस का काम भी होता है, बहुत सारे घंटे, तो जितने सारे घंटे काम का है ऑफिस वो तो करो, फिर उसके बाद भी आप ये सब ध्यान दे सकते हैं और करते भी ये सब ध्यान दे सकते हैं। और अगर मैं कुछ करना शुरू कर देती थी तो फिर सभी आते थे एक के बाद एक। और अभी तो हम मैट्रेस खरीदते हैं, पर उस समय तो हम बनाते थे मैट्रेस को, तकिया को बनाते थे हम। तो हम वो जो कॉटन होती है उस कॉटन को हम साफ करते थे, फिर उसको बेडशीट्स के बीच में रखकर सिलते थे, और बहुत एक डंडा लेकर उस जो पूरा बेड बन गया है कॉटन के साथ, रुई के साथ, तो उसको मारते थे अच्छी तरीके से वो सीधा हो जाए। I could make many cardigans I made. तो मैं तो ऐसे जो पहनते हैं ना वो मैं खुद बनाती हूँ। Any kind of serving food, cooking food. भोग बनाना है या सेवा करनी है या वेजिटेबल्स काटना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स अगर कट करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं कट करती हूँ तो सभी एक ही रीति से होता है, ऐसा नहीं एक आलू बड़ा कट किया, एक आलू छोटा कट किया, सभी एक रीति से। क्योंकि हमारी जो एकाग्रता है योग पे ही नहीं है। सभी जो भी हम कार्य करते हैं वो हम एकाग्रता से करते हैं। ऐसे नहीं कि हम काट कुछ रहे हैं और मन हमारा कहीं और जा रहा है। मैं देखती हूँ कि कोई ऐसे भी होते हैं तो कार्य तो कर रहे हैं, पर देख सकते हैं कि उनका जो भाव है मुझे करना है ऐसे करते हैं, तो उसमें वो एकाग्रता वो नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि करते नहीं है, पर जब करते हैं तो ये सब ध्यान में रखने का, क्योंकि हमारा मन बुद्धि तो हमेशा चलती रहती है। और आज तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ सोचो। अगर हम खुद को बिजी भागेंगे तो फिर सभी को भी लगेगा कि आप बहुत बिजी हैं। तो ये जो हमारा भागना, ये भागा दौड़ी हमेशा, ये भी एक आदत बन जाता है। जो भी आप कुछ करते हैं तो फिर अच्छी रीति से, एकाग्रता से, धीरे से, अच्छी तरीके से करना। कभी कभी ये होता है कि आप तो भाग नहीं रहे हो पर आपकी मन बुद्धि भाग रही है, राइट? तो कोई जब करते हैं, खाना बनाते हैं तो बहुत धीरे से प्यार से बनाते हैं। कोई रश में बनाते हैं, भागी दौड़ी में, तो पता चल जाता है जब हम खाते हैं। एक रीति से फास्ट भी करना है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, पर उसमें अलबेला नहीं बनना है। तो हमारी जो आदतें हैं वो बदलनी है, परिवर्तन करनी है। और हम तो चैतन्य मूर्ति हैं, देवी देवताएं हैं, तो चैतन्य मूर्ति कैसे रहना है। और मुझे आप सबको ये बताना है कि हम जो होमवर्क करते हैं व्यक्ति परिवार में, तो फिर हमें पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। हम अपना रूम में भी रहते हैं तो फिर कुछ कमेंट्री सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं। 10 मिनट भी हो आपके पास समय तो फिर आप जूम का ओपन करो और सभी के साथ बैठकर योग करो।
समझो कि आप बैठ कर नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक रूटीन बनाओ, आंतरिक अंदर की रीति से, आंतरिक रीति से करो, जो भी कार्य करते हुए भी। तो हम तो सभी ये जो 24 आवर्स के लिए 24 घंटों के लिए ये कर रहे हैं, तो सबके लिए भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 धाम का कुछ करा रहे थे, तो बाबा की ड्रिल करा रहे थे, आज देखा तो बहुत अच्छी रीति से कर रहे हैं। सभी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो कर रहे हैं, तो फिर आपको भी उससे लाभ ले सकते हैं। अगर आप सेंटर पे हैं, तो फिर आप जूम पे उसे ऑन करके रख सकते हैं, तो फिर वो आत्माओं को भी पुल करेगा। ये जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, घर पे भी करो, एक तरह का पुल होगा सभी को, वो सुनते हुए वो सॉन्ग, वो वाइब्रेशन जो है सभी को आकर्षित करेगा कुछ। तो वो भी मेडिटेशन में बैठेंगे, योग में। मैं देखती हूँ कि यहाँ माताएं हैं, तो फिर कहाँ भी 10 मिनट भी मिलती है, तो फिर बस जाकर बैठकर याद करते हैं, सब देखते हुए जूम पे भी। और ये जो टीम है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो सुबह 3:30 बजे से देखती हूँ कि कैसे वो जो लैटिन अमेरिकन के जो भाई बहन हैं, तो ऐसे ही बैठ के बहुत अच्छी रीति से स्थिरता से बैठकर अमृत वेला करा रहे हैं। तो उनको भी थैंक यू, शुक्रिया। अभी तो ओनली 7वां दिन, 6वां दिन है, अभी भी है बहुत दिन। हम मिलते ऐसे ही करते रहेंगे, ये हम। और मुझे ये गाइडलाइंस भी एक बार रिवाइज करेंगे। जनवरी महीने के लिए ले रहे हैं हम, पर जितना हम फिर से एक बार उसे रिवाइज करेंगे। और नए साल का जो बाबा का भोग मैसेज है, तो फिर हम फिर से एक बार सुनेंगे, क्योंकि जो बाबा ने डायरेक्शन दी है तो फिर वो बहुत अच्छा, तो फिर हम वो भी पढ़ सकते हैं, टाइम होगा तो। आप सबको तो ईमेल में तो मिला है, फिर भी हम सब मिलकर सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। और शुक्रवार है और रू रिहान का दिन है, तो भोग मैसेज का तो दीदी ने बताया। तो कल शाम 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम वो प्ले करेंगे। शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में सुनाएंगे हम वो भोग मैसेज। अच्छा, अभी वेलकम करने का समय है व्यक्ति परिवार के चिट-चैट में। एरिक भाई, वेलकम आपको। ओम शांति सभी को गोल्डन शाम। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे फिर से जुड़ने का बहुत अच्छा लग रहा है। तो अव्यक्ति परिवार तो दिन प्रतिदिन इतनी मधुबन की तरह बन रही है, इंटरनेशनल की रीति से। तो दीदी आज बता रहे थे, तो पूरा दिन वो जो जूम का ओपन होना, तो फिर सभी मिलकर पट्टियाँ करना, जूम पे सही, फिर भी सभी मिलकर रहना। तो कुछ लास्ट कुछ सालों में अभी बहुत सारे आत्माएं मधुबन भी जा नहीं पा रहे हैं। तो बाबा सभी को एक चांस देना चाहते हैं, ताकि सभी मधुबन को अनुभव कर सकते हैं।
हाँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल रीति से। तो बाबा जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम सभी को, ये अव्यक्ति परिवार पूरा दिन ओपन रखना और सभी जो टीम है एकाग्र होकर सभी कुछ करना, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना, सहयोग देना, आपको क्या लगता है? मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट, उससे बहुत फायदा मिलता है। उसके लिए मुझे पूरी टीम को शुक्रिया करना है, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना है कि कौन क्या कर रहे हैं और कौन से टाइम से। तो ये जैसे कि अभी भी हम बात कर रहे थे अभी कि चैतन्य मूर्ति का एग्जाम्पल, दादी प्रकाश मणि यही कहते थे कि आपके पास अगर एक पत्थर से मूर्ति को बनाते हैं, फिर उसको और भी अच्छी तरीके से होने के लिए उस पत्थर को ऐसे मारते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको फिनिशिंग के लिए अच्छी करते हैं। तो मेरे को लगता है तो ये हमारे लिए भी फिनिशिंग टच है, क्योंकि हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सोचना है और कुछ नया सभी के साथ शेयर करना है। तो दादियों ने क्या क्या हमें सिखाया है, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या हमें सिखाया है, ये सभी ना जैसे कि कहीं ना कहीं पूरी परिवार को एक इकट्ठा कर रहा है। ये जो परिवार है, अव्यक्त परिवार है, और हमें जो ये जो होमवर्क है कि मूर्तियां जैसे बनना, तो हम सभी को encourage करना है कि आप जुड़ जाओ अव्यक्ति परिवार से, और जूम में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है अगर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, तो फिर उसका फायदा ले लो। बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलती है। तो मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि ये तो बाबा की प्रोजेक्ट है, और जितना चाहे उतना आप उससे जुड़ते जाओ। और 2-3 साल पहले दादी गुलजार पहले जैसे आकर ये बाबा जैसे उस आत्मा को यूज करते थे, वैसे यूज नहीं किया लास्ट उनका जो रोल था। तो फिर आपको अव्यक्ति का जो दिन आपने दिखा, और अभी तो बस ओरिजिनल रूप में ही मिलन हो रहा है, अव्यक्त रूप में तो अभी दादी नहीं है। तो फिर आपने जो पिछले कुछ सालों में ये सब आप देखते रहे, और बाबा तो बहुत सारे सिग्नल भी दिए हैं, इशारे भी दे रहे हैं बहुत सालों से पहले कि जब बाबा का ये ऐसा ये अव्यक्त रूप से पार्ट ये होगा, तो फिर आपको उससे भी ऊपर उठना है, शिव बाबा से जुड़ना है। तो बाबा ने, दीदी कह रहे कि बाबा ने हमेशा कहा कि मैं आपको मैं आपकी पालना करता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ। शिव बाबा तो पहले से ही कह रहे हैं बाबा तो। But internally there will be very beautiful experiences of अगर हम बहुत ही आंतरिक रीति से बाबा के साथ, श्री कृष्ण के साथ रास का अनुभव करते हुए, और बहुत हमेशा सुख की, आनंद की अनुभव हम करते रहेंगे, तो फिर बहुत खुशी होगी। मेरे को ये लगता है कि कोई भी पालना, जब हम सभी मिलकर रहते हैं परिवार के रूप में, तो ये सब हमें वो पुरानी बातें भी याद दिला रही हैं। यज्ञ के जो
आरंभ में भी अच्छा लगा, बीच में भी अच्छा लगा, और अभी भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम सब मिल रहे हैं। तो देखो अभी मैं मेरा भी पूरा जो वॉइस है, मैं बहुत शांति में था पूरा दिन, तो फिर मेरी अभी बात करने के लिए भी आवाज ज्यादा नहीं आ रही है। और ये जो कभी कभी हम मुख से बात नहीं करते पर मन बहुत बहुत बोलता रहता है। पर पहले हमें जो जो भी ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें सिग्नल मिलते थे कि बाबा की मुरली कब आती है, तो बाबा की मुरली में क्या बता रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। पर अभी तो अलग है, तो फिर अभी हमें बहुत अटेंशन रखनी है क्या ये ये जो बाबा के इशारे जो है, हम कैसे कैच कर सके, उस इशारों को कैसे पकड़ सके। ये जो सिग्नल जो अव्यक्त इशारे अभी हमें मिल रहे हैं, ये तो कोई ने बनाया या नहीं, ये तो मुरलियों के पास है, तो मुरली माना बाबा ने ही हमें ये इशारे दे रहे हैं। अगर हम ये सब फॉलो करेंगे, तो ये जब हम ये इशारे अव्यक्त इशारे फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धारणा करेंगे, तो फिर वो हम इसमें बिजी रहेंगे, तो फिर बाबा की भी इशारे जो है हम कैच करेंगे। इसीलिए तो हम ये तैयार कर रहे हैं ना कि बाबा की तो ये इशारे हैं और यही अव्यक्त इशारे हैं, और ये हमारी स्थिति को बहुत नजदीक लेके आएगी। और मैंने भी बहुत अनुभव किया है कि जब जनवरी 1 के सुबह, जो संडे की सुबह थी, तो कला बहन से रिक्वेस्ट थी कि भोग ऑफर करने के लिए। तो उस रात को, पहले रात को हम तो 2 बजे सोए थे, पर कला बहन बोल रहे थे कि आप भोग ऑफर करेंगे, अच्छा है। तो फिर मैं जब बैठा, तो फिर मैं खुद वो जो भोग मैसेज है उससे मैं भी खुद आश्चर्य हो गया। माना इतना जो बाबा ने भरपूर कर दिया उस भोग मैसेज में, इतना बता दिया हमें क्या करना है। तो मैं उससे बहुत अच्छी रीति से सुन सकती थी, देख सकती थी, वो सिग्नल जो इशारे हैं उसे मैं कैच कर सकती थी, और मैं खुद भी फील करती हूँ मेरे में जो परिवर्तन। उसके बाद बहुत बाबा के नजदीक, बाबा के बहुत नजदीक फील करती हूँ अभी। बाबा ने तो इतना क्लियर यूज किया, तो हमने फिर से वो जो मैसेज है ना, तो फिर हम सुनेंगे। तो उसमें तो बहुत क्लियर थोड़े ऐसे इशारे थे, तो फिर हम उसे पकड़ेंगे। तो मैं ये कनाडा फैमिली के लिए जो 1 जनवरी के लिए आपने जो किया भोग मैसेज में जो भी वो मिला, तो मैंने मैंने भी सुना। और आपने जो वेजिटेबल्स कटिंग की जो भी बात की थी, तो हम तो मैं तो उस समय 22-23 का था, और मैं मेरे को किसी ने बोला कि अभी मोहिनी बहन लंच के लिए आएंगे, ब्रह्म भोजन के लिए। तो फिर हम तो वहाँ किचन में थे, तो हमने देखा कि आप वेजिटेबल कट कर रहे थे, और आप मेरे लिए और जो भी है बाकियों के लिए आप बना रहे थे, आप कट कर रहे थे। और जब हम पीस विलेज में भी देखते हैं कि वेजिटेबल का जो साइज है हर एक का अलग है, पर मैंने जो देखा है, आप जब वेजिटेबल कट करते हैं तो इतनी प्यार से, इतनी पवित्रता से, और सब कुछ एक ही रीति से, जो भी पीस कट होती है इतनी अच्छी रीति, एक ही रीति से, तो वो देखते हुए हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप बताना मत कि मैंने क्या आपको कट करके कुक करके बताया, क्यों नहीं तो फिर सभी भी बोलेंगे कि आप भी अभी बना के खिलाओ।
for us तो अभी to जो be. इशारे हैं, And I always remember that yes, you did cook with love and you served me. तो हम हमेशा याद करते हैं कि आप इतने प्यार से हमें खिलाया। तो इतनी प्यार आज भी हमें याद है। तो फिर मैं भी उसको इंस्पायर होके, उससे प्रभावित होके, मैं भी जब ब्रह्मा भोजन बनाता हूँ, जब वेजिटेबल्स कट करता हूँ, मेरा तो इतना परफेक्ट नहीं आता है, पर आप तो आपको देखा है, तो फिर वो हम अपने पास सीखते हैं ये सभी आपसे। ये मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि मुझे किसी को संतुष्ट करना है या किसी के इम्प्रेस करना है, ऐसे नहीं है। कि अगर हम सच्चे दिल से, साफ दिल से किसी को प्यार से खिलाना चाहते हैं, तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि मैं तो कभी ऐसा नहीं फील होती हूँ कि मैं बहुत बड़ी सीनियर हूँ। मेरे को हमेशा ये लगता है कि हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के परिवार है। और कोई तो रात को जा रहे हैं, फ्लाइट है, तो फिर हम नीचे आते थे और फिर किचन में उसके लिए वेट करते थे। और जब तक वो चले जाए सब कुछ ठीक तरीके से लेकर, तो भोग में तो बहुत बनाने में हमारा अटेंशन रहता है। और हमने तो आपको बहुत बार देखा है कि मूर्ति जब बनाते हैं तो फिर मूर्ति को ऐसे करते करते बनाते हैं ना, तो फिर आपको लगता है ये जो फाइनल मेकअप हो रहा है हमारा, हम रेडी हो गए हैं और बाबा ने आपको ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं। तो दीदी कह रहे हैं बाबा ने हमारे लिए गद्दी भी रेडी कर रहे हैं, माला में भी हमें तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा फाइनल टच भी सभी का हो रहा है, वो तो हो गया, और अभी मेकअप हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है। तो फिर अभी ये जो पूरा अलंकृत फॉर्म में, अलंकृत स्मृति में, तो फिर आप ड्रामा को कितना समय कितना ड्रामा आपको, समय और ड्रामा क्या बोल रहे हैं आपको। तो मैं तो कुछ यूज का बात नहीं, मैं हमेशा एक बात यूज करती हूँ, एवर रेडी, एवर रेडी। आत्मा को जाना है, आत्मा पूरा श्रृंगार होके, बाबा ने श्रृंगार किया है इस आत्मा का गुणों से। तो ऐसे नहीं कि मैं सिग्नल कोई इशारे के लिए वेट कर रही हूँ, पर एवर रेडी हर समय। आपने तो बताया कि जब आप अपने आंखों से देखते हैं तो फिर वो आपका एक इशारा बन जाता है। तो जब दादी प्रकाश मणि या ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आते हैं, क्योंकि मैं उसे बहुत ऑब्जर्व करती थी, उसको देखती थी। 3-4 दिन पहले जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे, उस समय में बाबा ने इतनी शांति की स्थिति में चले गए। तो फिर धीरे धीरे हो रहा था, वो भी तो जनवरी मंथ था। तो फिर जनवरी महीना हमारे लिए तो तपस्या का महीना है। पर जब बाबा का ये अव्यक्त होने का समय है, उस समय उसे ज्यादा कुछ भी कहने का नहीं था, बस बहुत साइलेंस में, बहुत शांति रीति से हुआ। तो बहुत सारे पूछ भी रहे थे उसके बाद कि क्यों बाबा ने नहीं बताया, क्यों बाबा ने ये इशारा नहीं दिया। पर क्या होता अगर वो बाबा बताते। तो बाबा ने आखिरी मिनट तक जो उसको करना है वो करते ही गए। तो मुझे तो जाना है, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कोई होते हैं, पर अभी जा रहे हैं तो सब कुछ करके जाना, ये बाप दादा का था, क्योंकि वो एवर रेडी थे।
तो आप आखिरी श्वास तक कैसे हम यज्ञ की मदद कर सकते हैं, यज्ञ में कर सेवा दे सकते हैं, ये ब्रह्मा बाबा ने हमें सिखाया है। हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर आपको ये भी पता है कि हम उस फरिश्ते के स्थिति में हम जा रहे हैं। तो फरिश्ता तो कभी भी ये शरीर छोड़कर जा सकते हैं, राइट? तो आज मैं भाई कह रहा है कि आज मैं वो शांति का जो इशारा है और एकांतवासी का और अंतर्मुक्ता का मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो एवर रेडी की ही बात नहीं है, पर कभी भी कुछ भी सडन हो सकता है। तो फिर तो क्या मैं उसे वो इशारे को मैंने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, अपने आप को मैं देख रहा था। और बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अगर कुछ न कुछ गलतियां करेंगे तो फिर आपका जो स्थिति है वो बहुत कम हो जाती है और ड्रामा में वो फिर से रिपीट होता है। तो फिर आज मैं अपने आप को देख रहा था कि कभी भी कुछ भी सडन हो सकता है, अचानक। तो फिर कितना बाबा ने इशारे दिए हैं, क्या मैं सभी इशारों को पकड़ पाया, कैच कर पाया? अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं क्या वो इशारे को अच्छी तरीके से मैं कैच कर पा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और जब पीस विलेज में जब हमें भोजन की जो प्लेट दिया जाता है, तो फिर कितनी अच्छी रीति से प्यार से मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हुए और जुड़ी है। और पीस विलेज निवासी उनका सभी के साथ जुड़ी बहन ने सबको सभी को ऐसा लगता है कि ऐसे खिलाना है जैसे पीस विलेज में हमको खिलाते हैं। तो ऐसे भी हमें भी सबको इसी प्यार से इसी भावना से खिलाना है। और सभी को बाबा तो मालाओं में और तख्त आज तिलक दे रहे हैं, तो फिर हम ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो भी बाबा टीचिंग्स दे रहे हैं हमें, तो वो सभी चाहे वो मुरली हो, साकार हो या अव्यक्त हो, तो फिर हमें उसे ऐसी तरीके से सुनना है। अभी एक हमें और श्रेष्ठ रीति से सुनना है कि क्या क्या बाबा मेरे लिए इशारे दे रहे हैं इस मुरली में। जैसे कि मम्मा थी, लास्ट मिनट तक भी वो अपने रूम में मुरली सुन रहे थे। तो फिर उसने कहा कि कोई ने देखा वो, तो फिर किसी ने पूछा कि आपको आपने तो खुद मुरली सुनाते हो, तो फिर लास्ट में फिर क्यों आप ये कर रहे हो? तो फिर वो बताती थी कि मैं मुरली में मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मुरली में कितना तक हमारी धारण हुई है और क्या क्या हमें करना है। मुरली पढ़ना माना मुरली ऐसे ही पढ़ना नहीं है, मुरली को समझना, अनुभव करना, और हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ये परिवार में आगे बढ़ने के लिए। तो बाबा की जो भी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, वही हमारे लिए इशारे हैं। I think that from where awake signals will come. तो अव्यक्त इशारे कहाँ से आए? बाबा ने ही दिया है ना। तो उस पढ़ने से ही ना, कोई भी कुछ भी हो इस दुनिया में तो ज्ञान से ही है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी का हो या इन्वेंशन का हो, सभी ज्ञान से ही है, नॉलेज है ना। तो हम भी जो भी विधियां हैं, जो भी युक्तियां हैं, सभी हम भी सीखते हैं ज्ञान से।
जब हम अव्यक्ति परिवार में सभी साथ साथ रहते हैं एक परिवार की तरह, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी ने लंदन से किसी ने लिखा है, तो अमृत वेले के बाद उसका जो यूट्यूब में जाते हैं और ये सुनते हैं क्लासेस, तो फिर बाबा को शुक्रिया। बाबा ने हम सबको एक बना कर रखा है परिवार की तरह से। तो फिर मोहिनी दीदी शुक्रिया। तो फिर कल फिर से मिलेंगे। हाँ, क्या रात को भी अव्यक्ति परिवार का लाइन ओपन रहेगा, ताकि हम सपने में भी अव्यक्त इशारे कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हाँ, तो सपने में भी यही याद आए। तो अव्यक्ति परिवार को शुक्रिया, मोहिनी दीदी को भी शुक्रिया। कल मिलेंगे। गुड नाइट। ओम शांति। आज का हमारा होमवर्क है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। इवन जब भी मैं सो रही हूँ तो भी मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, भैया कह रहे हैं। और उसका योगाभ्यास है, मैं चैतन्य मूर्त आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों की लंबी लाइन सामने है। चिंतन है, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है? इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है? एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी रेडी बैठकर। I am a living idol. Thoughts. What is the duty of I, the living idol? By being stable in this stage, what type of service takes place? Practice of yoga. I, the soul, the living idol, am present in the temple of this body and am fulfilling everyone's desires. Many devotee souls are happy to have a glimpse of me. A long line of devotees is in front of me. स्वमान, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। चिंतन, मुझे चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है? इस स्थिति में रहने से
किस प्रकार की सेवा होती है? योगाभ्यास। मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही हैं। भक्तों की लंबी लाइन सामने है।